जय श्री विघ्नहर्ता। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में हर बार आपके लिए लेकर आते हैं नई नई पौराणिक कहानियाँ और कथाएं। आज भी हम ऐसे ही कथा कहिए या कहानी कहिए लेकर आए हैं आपके लिए। बप्पा, गणपति, लंबोदर, विघ्नहर्ता और गजानन की कई नामों से जाने जाते हैं भगवान गणेश। इसके अलावा भगवान गणेश एकदंत के नाम से भी पुकारे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश को एकदंत क्यों कहा जाता है? उनके एकदंत कहलाने के पीछे कई दिलचस्प कहानियां हैं। कहानियां एक नहीं है, दो नहीं है, पूरी 3 कहानियां हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं उन कहानियों की तरफ। अगर आपको ये हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो लाइक कीजिए और इन कहानियों को शेयर करिए, ताकि हमारे इन हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं की और इन तथ्यों की जानकारी हर किसी को मिल सके। और ये तथ्य हमेशा ही रोचक रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। पहले आपको सुनाते हैं सबसे पहली कहानी, जो संबंध रखती है महाभारत से। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने बैठे तो उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत थी, जो उनके मुख से निकली महाभारत की कहानी को समझकर लिख सके। इस कार्य के लिए उन्होंने गणेश को चुना। गणेश जी मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। महाभारत लिखते समय मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए। अगर मेरी कलम रुकी तो मैं आगे लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने शर्त मान ली, लेकिन एक शर्त उन्होंने भी रख दी कि आप मुझसे पूछे बिना एक भी शब्द नहीं लिखेंगे। दोनों महाभारत काव्य को लिखने बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य अपने मुख से बोलने लगे और गणेश जी उसे समझ कर शीघ्रता से लिखने लगे। गणेश जी की कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल न सकी और कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। गणेश जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ा और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत के महाकाव्य को लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद से गणेश जी का नाम पड़ा एकदंत। तो कहानी रोचक थी और दिलचस्प थी, जो जुड़ी थी महाभारत से। ये थी गणेश जी की एकदंत बनने की पहली कहानी। अब आपको ले चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जो कि एक पौराणिक कथा से ही जुड़ी है। एक असुर का वध करने के लिए गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़ा था। गणेश जी के एकदंत होने की जो कथाएं मिली हैं, उनमें एक कथा गजमुखासुर की भी है। इस असुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इसलिए गजमुखासुर देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। इस असुर को वश में करने के लिए गणेश जी को अपना एक दांत स्वयं ही तोड़ना पड़ा, और इस दांत को स्वयं तोड़कर उन्होंने इस राक्षस का वध भी किया। तो ये थी गणेश जी के एकदंत बनने की दूसरी कथा। अब आपको ले चलते हैं पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी तीसरी कथा की तरफ। गणेश जी से जुड़ी एक और मान्यता है। भगवान शंकर और माता पार्वती अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने गणेश जी को कहा कि वे किसी को भी अंदर न आने दें। तभी भगवान शिव से मिलने के लिए परशुराम जी वहां आए, लेकिन गणेश जी तो थे आदेश का पालन करने वाले। वो परशुराम को विनम्रता से टालते रहे। जब परशुराम जी का धैर्य टूट गया तो उन्होंने गजानन को युद्ध के लिए ललकारा, और युद्ध में परशुराम जी ने अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत तोड़ डाला। हालांकि इसके लिए बाद में उन्होंने माता पार्वती से माफ़ी भी मांगी, जिसके बाद से ही भगवान गणेश एकदंत कहलाए। तो साथियों, ये सुनी आपने तीनों कहानी, जो दिखाती हैं कि गणेश जी विघ्नहर्ता गजानन को एकदंत क्यों कहा जाता है। पौराणिक कथाएं जितनी भी होती हैं बहुत ही रोचक होती हैं और बिल्कुल अटल होती हैं, सत्य होती हैं। लेकिन कभी कभी किसी एक तथ्य के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ जाती हैं। जैसे गणेश जी के एकदंत कहने की 3 कथाएं हैं, और हमने आपको सुनाई तीनों ही रोचक कथाएं। तो ये कथाएं आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आगे आप कौन सी कथा सुनना पसंद करेंगे, किस कथा, किस कथन से जुड़ी जानकारी आपको चाहिए जो हमारे धार्मिक पहलू को दर्शाता है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद साथियों।